जा रहा है, नए नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो जनरल कैटेगरी की मुहिम चल रही थी, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक इस जनरल कैटेगरी की जीत की तरफ एक बड़ी मुहर के तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि ये मामला यहीं खत्म नहीं हो जाता, इस बार अब केंद्र सरकार को जवाब भी देना होगा कि आपने जब ये नियम तैयार किए गए तो इसके पीछे मंशा आपकी क्या थी, नियमों में इतनी अस्पष्टता क्यों है। गौनिका, एक बार जल्दी से आप ये बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या बातें कही गई हैं। देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने रोक लगा दी है 2026 के जो यूजीसी के रेगुलेशंस आए थे, जिसमें जनरल कैटेगरी जिसको लेकर बार बार विरोध कर रही थी, ओबीसी को इंक्लूड कर दिया गया था, बाकी कास्ट के साथ साथ इसमें एससी एसटी और अदर बैकवर्ड कास्ट थे, जिसमें जनरल कैटेगरी सिर्फ बाहर रह गई थी। और अब कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया है कि इस पूरे मामले में ये जो यूजीसी एक्ट आया है, इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जो 2012 के रेगुलेशंस पहले के चल रहे थे, जिसमें ओबीसी इंक्लूड नहीं था, उस वही फिलहाल रेगुलेशंस चलते रहेंगे। जो अभी वाला एक्ट है वो फिलहाल स्टे रहेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को नोटिस, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल नोटिस एक्सेप्ट करते हुए ये कहा है कि इस पूरे मामले पर विचार किया जाएगा। और ये भी सीजीआई ने कहा है कि ये पूरा मामला बहुत वेग है, मिसयूज किया जा सकता है, यानी कि इसमें स्पेसिफिक नहीं बताया गया है। आप बनी रही हैं हमारे साथ, मैं इस तरह चर्चा को स्टूडियो में लेकर आ रही हूँ। जो बात राकेश जी चर्चा चल रही थी और आज जो कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग के दौरान जिरह हुई हैं, मैं वही दर्शकों के सामने पढ़ देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सीजीआई ये कहते हैं कि प्राइमा फेसी लैंग्वेज ऑफ द रेगुलेशन देयर इज कंप्लीट वेगनेस। जो रेगुलेशन में भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो स्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट है, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सम एक्सपर्ट में एडवाइस रीमॉड्यूलेशन, यानी कि इसे फिर से परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इंदिरा जयसिंह ये कहती है कि नहीं, मैं ये साबित करूंगी, मैं आपको कन्विंस कर दूंगी कि दैट्स नॉट द केस। इस पर जो फिर सीजीआई कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, जस्टिस बागची ये कहते हैं कि वी आर लुकिंग टू क्रिएट अ फ्री एंड इक्विटेबल एटमॉस्फेयर इन यूनिवर्सिटी। हम क्या करना चाहते हैं, हम कॉलेजेस में एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहां पर सबके पास समान अधिकार हो, समानता का भाव हो। वी फाइंड नो रीजन व्हेन 3E इज सब्सिस्टिंग एज इट वाज, हाउ 3C बिकेम रेलेवेंट। सारा मसला वो 3C पर आ गया, जिस पर इतने दिनों से कानूनी दावपेच पर चर्चा हो रही है कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हम डिवाइड माहौल तैयार करना चाह रहे हैं, जातीय भेद पैदा करना चाह रहे हैं, या इक्वालिटी तैयार करना चाह रहे हैं। कॉलेज में क्या होना चाहिए? देखिए, न्यायालय ने उदाहरण पेश किया है कि सबके साथ न्याय होगा, सबको न्याय मिलेगा। इस पे जिस तरीके से रोक लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा गया है, उससे ये स्पष्ट हो गया। नहीं तो यूजीसी ने तो भारत को दो भागों में बांट दिया था, एक शोषण करने वाला वर्ग, एक शोषित होने वाला वर्ग। और उन्होंने जाति के हिसाब से बांटा था कि यहाँ दो वर्ग हैं, जो 4 कम्युनिटी है वो शोषण करने वाली है और बाकी कम्युनिटी शोषित होने वाली है। और उसके लिए उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? ग्रास रूट से शुरू किया था, यानी स्टूडेंट से शुरू किया था।